जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन संगत जी, इन 2 महीनों में भी गुरु जी ने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया है कि मैं जितना भी गुरु जी का शुक्राना करूँ संगत जी, कम ही लगता है। संगत जी, पहले मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी, लेकिन हुआ ऐसे कि अ, आज से 6 महीने पहले की बात है संगत जी, मैंने ना एक गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन हमारे ऑफिस में कोई मेरी कलीग थे, उनके यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। एक्चुअली संगत जी, वो सत्संग तो क्या था, उनकी ना मैरिज थी, तो उन्होंने जैसे अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो हम पहले जिसे भी मानते हैं, जैसे जो सिख फैमिली में है वो पाठ करवा लेते हैं, और संगत जी जैसे वो गुरुजी को मानते थे तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग करवाया, कई सुंदरकांड करवा लेते हैं। तो जैसे हम कोई ना कोई एक भगवान के फंक्शन के बाद ही अपने जो घर में फंक्शंस होते हैं वो शुरू करते हैं। तो संगत जी, उनके घर पे ना गुरुजी का सत्संग था और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। तो उन्होंने हमें सबको इनवाइट किया। जैसे उनके घर में ना संगत जी 3 फंक्शन थे। जैसे पहला गुरुजी का सत्संग था, सेकंड डे उनकी एंगेजमेंट प्लस लेडी संगीत था, और अगले दिन उनकी मैरिज थी। तो संगत जी, हमें पूरे ऑफिस वालों को, पूरे स्टाफ को संगत जी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो संगत जी, उनके ना हर एक फंक्शन मोस्टली शाम को ही थे, शाम के टाइम थे। तो संगत जी, हमें ना ऑफिस की तरफ से 5 बजे ऑफ मिल जाता था। जैसे उनके घर पे जो सत्संग था संगत जी, उसकी टाइमिंग शाम के 6 बजे की थी, और उसके बाद भी जो उनकी एंगेजमेंट वाला टाइम था वो भी शाम को जैसे 7 बजे का टाइम था। उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी मैरिज। तो संगत जी, हम ना जैसे 5 बजे अपने ऑफिस से फ्री हुए। मेरे साथ एक मेरे मैम और थे, और जैसे बाकी हम स्टाफ वाले थे संगत जी, हम टोटल ना 8 से 10 जने थे। तो हम सब जने गुरुजी के सत्संग पर गए। हमें मुझे लगता है उनमें से शायद ही किसी को गुरुजी के बारे में पता था। अगर पता होगा तो मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें किसी को नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी, बस हमें ये पता था कि उनके घर पे फंक्शन है, और रात का जैसे डिनर वगैरह पे उन्होंने इनवाइट किया है। गुरुजी के सत्संग के बाद संगत जी जैसे थोड़ा बहुत हमने डांस वगैरह किया, एंजॉय किया। संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस मिला, बहुत शांति मिली। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप उस दिन देखा था। उससे पहले अगर मैंने कभी देखा हो, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी देखा था। क्योंकि गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुझे ऐसा फील तो नहीं हुआ कि मैंने कभी देखा था। अगर कभी देखा हो तो मुझे याद नहीं संगत जी। तो मैंने ना वो फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने पहली बार ही मुझे अपने सत्संग में बुलाया। तो संगत जी, हम पूरे सभी स्टाफ वाले हम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरुजी खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो संगत जी, उसके बाद हमने पूरा सत्संग वगैरह अटेंड करके, और मतलब डिनर किया, लंगर प्रसाद जैसे किया, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया, एंजॉय किया, और उसके बाद हम घर आ गए। नेक्स्ट डे मैंने उनके ही यहाँ पे मतलब एंगेजमेंट थी उनकी, वो अटेंड की, और उसके बाद उनके लेडी संगीत था। और संगत जी, तब भी हम उनके घर पे गए थे। उनके घर के बिल्कुल पास में एक रिसोर्ट था, वहां पे उन्होंने फंक्शन किया था। और संगत जी, वहां पे मुझे एक चीज देख के थोड़ा सा अच्छा भी लगा, और थोड़ा मतलब मैंने ये चीज फर्स्ट टाइम देखी थी संगत जी, कि उन्होंने ना अपने जहाँ पे उनका स्टेज लगा हुआ था संगत जी, जो एंगेजमेंट वाला, तो उन्होंने बिल्कुल पास में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, क्योंकि उनकी फैमिली गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती थी, और वो काफी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। और संगत जी, उसके बाद मैंने सेकंड टाइम गुरुजी का स्वरूप उन्हीं की एंगेजमेंट पे देखा। जैसे ना उन्होंने फिर ना उसके बाद संगत जी, फिर हम नेक्स्ट डे हमने मैरिज अटेंड की। मैरिज में भी सेम ही था, उन्होंने ना मतलब अपने मैरिज में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो उसके बाद उनकी मैरिज, उनके फंक्शंस हो गए सारे, और ना उसके 3-4 दिन तक तो वो ऑफिस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने ऑफ लिया हुआ था। तो उसके बाद संगत जी, जब वो मतलब नेक्स्ट वीक के नियर अबाउट, मुझे ध्यान नहीं कितने दिन बाद वो आए,
मतलब जब भी आए वो, तो ना वैसे ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर मैंने ना आपसे एक बात पूछनी है, कि आपने ना गुरुजी का चलो सत्संग करवाया, वो तो चलो आपके फैमिली वाले मानते हैं तो आपने करवा लिया। लेकिन आपने एंगेजमेंट वाले दिन मतलब गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, उसके बाद मैरिज वाले दिन भी आपने अपने जहाँ पे उनका स्टेज लगा हुआ था उसके पास में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं ना आपसे सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि आपने उन दिनों पे मतलब गुरुजी का स्वरूप क्यों रखा? संगत जी मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे गुरुजी, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो मैंने वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मेरे मन में बात ये बार-बार आ रही थी। मैंने ना ये चीज़ अपने स्टाफ में से भी 1-2 जनों से पूछी थी, लेकिन उन्होंने सबने बोला, कहते हमें तो पता नहीं, हमने तो खुद फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग जो है अटेंड किया है। तो संगत जी इसलिए मुझे लगा कि शायद सबने ही फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, सबने ही गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा था। तो संगत जी मैंने जब उन सर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये हमारे घर के सबसे बड़े हैं, मतलब इनकी देख-रेख में ही सारे हमारे घर के फंक्शंस होते हैं। इनकी देख-रेख में ही हमारी ये शादी हुई है। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो अपने गुरु को कितनी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं और कितना ज़्यादा उन पे बिलीव करते हैं। कि उन्हें ये लगता है कि मतलब गुरुजी की एक फ़ोटो से उन्हें कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। माफ़ करना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का स्वरूप नहीं, वो साक्षात गुरुजी वहाँ पे थे। लेकिन वही चीज़ है संगत जी, हम जब पहली बार इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता। उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम निकल गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6 महीने पहले की बात है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के साथ अब कैसे जुड़ी? मेरे को तो गुरुजी ने संगत जी 6 महीने पहले अपने साथ शायद कनेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई, मैं बहुत ज़्यादा अनजान थी इन चीज़ों से। संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। संगत जी मेरे ही ऑफिस में मेरा एक कलीग है जिसे मैं पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करते हैं। तो संगत जी हम दोनों ना मैरिज करवाना चाहते थे, लेकिन संगत जी हमारे जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि हमारे फैमिली वाले इस चीज़ से नहीं एग्री थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ का होता था। हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो मतलब हमारी जो शादी के लिए मान जाएँ, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो संगत जी उसका भी रीज़न था, वो मैं आप सबके साथ नहीं अभी रिवील करना चाहती, क्योंकि संगत जी अभी भी हमारे रिश्ते में मतलब फैमिली वाले मान तो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ भी रोका या फिर एंगेजमेंट टाइप कुछ भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फैमिलीज़ मान गई हैं, तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और वो फैमिलीज़ किस तरह से मानी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो संगत जी इसलिए जो रीज़न है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, मैं जब हमारा कुछ भी हो जाता है, चाहे वो रोका, एंगेजमेंट या मैरिज जो भी गुरुजी चाहेंगे, तो मैं अपना वो सत्संग पूरा शेयर करूँगी और आप सबको पूरा डिटेल से बताऊँगी कि मेरा क्या रीज़न था, किस लिए फैमिली वाले नहीं मान रहे थे और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो गुरुजी ने सोल्व की। तो संगत जी ऐसे अब हमारे जो ऑफिस में जो हमारे स्टाफ था उन सबको पता था कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज़ अभी नहीं मान रही। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सर थे जिनकी मैरिज थी मतलब 6 मंथ पहले, तो उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता था, लेकिन वही चीज़ है कि हमारी फैमिली नहीं मान रही थी। तो हम दोनों ना काफ़ी परेशान रहते थे। तो संगत जी एक दिन उन्होंने मुझे ना गुरुजी का स्वरूप दिया और जो मेरे जिन्हें मैं लाइक करती थी मतलब उन्हें भी संगत जी गुरुजी का स्वरूप दिया। वो हम दोनों के लिए गुरुजी के स्वरूप लेकर आए और उन्होंने हम दोनों को पास में बिठाकर बोला कि आप ना अगर आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे तो आप सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। संगत जी ये बात है 2 महीने पहले की। तो
संगत जी हमने वैसे भी सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दिया था, लेकिन हाँ मतलब कुछ एक कोई भी ऐसा हम किसी भी भगवान पे मतलब नहीं ट्रस्ट करते थे, मतलब नहीं किसी को मानते थे। क्योंकि संगत जी हम ना हमें मतलब एक वो नहीं मिल रही थी, कोई राह होती है ना, जैसे हम किसी भगवान के आगे पूरी अरदास कर देते हैं, किसी भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि हमने इनको बोल दिया है तो ये हमारे सारे जो भी काम है वो कर देंगे, बना देंगे। तो वो वाली चीज़ थी संगत जी, हम ना किसी को भी मतलब सरेंडर नहीं कर पा रहे थे किसी भी भगवान को। तो हम हमें जब उन सर ने गुरुजी के स्वरूप दिए मुझे और मैं जिनको लाइक करती थी उनको, तो संगत जी हम दोनों ना जैसे अपने-अपने घर पे गुरुजी के स्वरूप ले गए और ना संगत जी जब हमें गुरुजी के स्वरूप मिले ना तो हम दोनों को ऐसा फ़ील हुआ कि शायद अब हमारा जो भी काम है वो बन जाएगा। संगत जी लेकिन देखो तब तक मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था और जो मेरे पार्टनर मतलब जिनको मैं पसंद करती हूँ, उन्हें भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। हमें दोनों को भी गुरुजी के बारे में जैसे नहीं पता था, लेकिन संगत जी देखो पता नहीं कैसे क्या हुआ, जब हमें गुरुजी के स्वरूप मिले ना उसके नेक्स्ट डे ही हमारा उन सर के साथ बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना और संगत जी उसमें मेरी एक और फ्रेंड थी और संगत जी इस तरह से हम टोटल 5 जने थे मतलब। तो हमारा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया। अचानक से ही ऑफिस के बाद बैठे-बैठे ऐसे ही कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि आज बड़ा मंदिर रात को लेट तक खुला रहेगा। उस दिन शायद कुछ था संगत जी, मुझे ध्यान नहीं कि क्या था। तो क्योंकि मुझे अभी गुरुजी के बारे में तब ज़्यादा नहीं पता था, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मुझे पता चलने लग गया है। तो संगत जी उसके बाद वो हमें ना बड़े मंदिर लेकर गए। संगत जी देखो अपने आप ही गुरुजी ने बड़े मंदिर बैठे-बैठे कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं सोचा था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही कुछ ना कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट की कि हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान बन गया और संगत जी सबसे बड़ी बात ये कि गुरुजी ने मुझे और जो मेरे पार्टनर मतलब जो होने वाले हैं और जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मतलब, तो हम दोनों को गुरुजी ने एक साथ बड़े मंदिर बुलाया। ये हमारे लिए बहुत-बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की और संगत जी हम दोनों को वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा। और मैं उन सर का भी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ जिन्होंने हमें गुरुजी के स्वरूप दिए और हमें वो बड़े मंदिर लेकर गए। मैं उनका दिल से शुकराना करती हूँ। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए ना तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे ना अब सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा ये चीज़ तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन हाँ, अंदर से एक फ़ील हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग आ रही थी कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे उनकी भी फैमिली वाले मान जाएँगे और मेरी भी। और संगत जी उसके बाद जैसे हम बड़े मंदिर से होकर अपने-अपने घर में चले गए और जब मैं घर आई तो ऐसे ही संगत जी बैठे-बैठे मुझे मेरे फादर ने बुलाया और उन्होंने मुझे पूछा कि अब क्या प्लान है आगे शादी वगैरह का और सब कुछ ऐसे। मेबी हो सकता है कि जब मैं ऑफ़िस में थी तो मेरे फैमिली में इस बात पे कोई ना कोई डिस्कस हुई होगी, कुछ हुआ होगा तभी मेरे फादर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा। और संगत जी मैंने उनके बारे में तो जैसे बताया ही आपको कि मैंने बता रखा था लेकिन फैमिली वाले मान नहीं रहे थे। तो संगत जी फिर मैंने उनको बोला कि मैंने आपको जो बताया है जिनके बारे में तो मैं उन्हीं से ही करना चाहती हूँ, बाकी आप देख लो जैसे आपको। तो संगत जी पता नहीं क्यों मतलब कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता और क्यों तो क्या मतलब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद ना संगत जी उसी रात मतलब जिस दिन हम बड़े मंदिर होकर आए हैं, उसी रात पे मेरे फादर ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे बोला कि चलो हम देखते हैं, सोचते हैं, हम मिलते हैं उस लड़के से और फिर जैसे भी जो भी बनेगा हम देखते हैं। तो संगत जी मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं बड़े मंदिर थी तब भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो गुरुजी ही थे करने वाले, गुरुजी तो सब जानते हैं। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया। और संगत जी मैंने ना उसी वक़्त मतलब उन्हें फ़ोन किया मतलब मेरे जो जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, मेरे पार्टनर को, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे पापा आपके बारे में पूछ रहे थे और वो मिलने को भी आपको तैयार हैं। तो आप भी एक बार अपनी फैमिली में दोबारा बात करके देखो कि हो सकता है कि वो मान जाएँ ये वो।
तो उन्होंने भी यही बोला कि चलो मैं देखता हूँ, अभी तो बहुत रात हो गई है, लेकिन चलो मैं 1-2 दिन में देखता हूँ, जैसे भी कोई हिसाब बनता है घर में। तो उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे हम अपने ऑफिस में आए, हम जैसे वहीं पे ऑफिस में जैसे काम-कुम किया, उसके बाद हमने बात की। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे जब मैं कल रात को बड़े मंदिर से गई तो पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने अपने आप ही मेरे को बोला और वो आपसे अब मिलना चाहते हैं, तो देखते हैं कि कैसे क्या प्लान प्लान बनता है। लेकिन संगत जी अब सबसे बड़ी बात ये थी कि चलो ठीक है, मेरे फादर तो मिलना चाहते थे, लेकिन ये था कि उनकी फैमिली वाले माने, क्योंकि हमें हमेशा से यही था कि अगर हम मैरिज तक का जो भी डिसीज़न लेंगे तो हम दोनों फैमिलीज़ को मतलब खुश करके ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें। हमारे मन में ये बात कभी भी नहीं आई कि हम मतलब इस तरह का कोई डिसीज़न अपने आप लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। एक बार हम कोई भी जल्दी-जल्दी में कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन संगत जी बिना पेरेंट्स के, बिना फैमिली के सर्वाइव कर नहीं किया जा सकता। तो संगत जी हम दोनों का ये स्टार्टिंग से ही था कि जब भी हम मैरिज करेंगे तो दोनों फैमिली की मर्ज़ी से करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे। और संगत जी जो हमारी सिचुएशन थी ये हमें पहले से ही पता था कि हाँ, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है दोनों फैमिलीज़ को मतलब एग्री होने में। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ऐसे ही 2-3 दिन निकले, मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने भी अपने घर पे बात की, तो उनकी फैमिली वाले भी मिलने के लिए रेडी हो गए। तो अब संगत जी अब रही बात दोनों फैमिलीज़ की, दोनों फैमिलीज़ आपस में मिलें, वो बात करें और आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, जो भी है वो बाद की बात थी, है ना? पहले ये था कि हाँ, दोनों फैमिलीज़ रेडी हो गई हैं मिलने के लिए। तो संगत जी मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। मुझे ना बस जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सर ने दिया था, तो जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, तो मैं उन्हें बहुत-बहुत थैंक यू कहती थी कि थैंक यू आपने ही मुझे ऐसा लगता है जैसे करवाया है सब कुछ। आपका स्वरूप जब से मेरे पास आया है ना, तो सब कुछ पॉज़िटिव-पॉज़िटिव सा फ़ील हो रहा है। आपने बड़े मंदिर जब बुलाया, तब भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गुरुजी को बहुत-बहुत शुकराना किया, बहुत शुकराना किया। उसके बाद संगत जी फाइनली हम दोनों की फैमिलीज़ के मिलने का प्लान बना। दोनों की फैमिलीज़ मिली। संगत जी हमारा कल्चर बहुत-बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हाँ, मतलब उनके मन में भी थोड़ा बहुत डाउट था और उनके मन में भी, ये नहीं मैं कह सकती कि हाँ, दोनों मिले बहुत खुश हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ, ठीक है, उन्हें ये था कि रहना तो मुझे ही था, मतलब एडजस्ट तो मुझे ही करना है और मैंने अब कैसे करना है वो अब मेरे मेरे ऊपर था। लेकिन फैमिलीज़ को ये था कि चलो ठीक है, दोनों कमाने वाले हैं, खुद कमाएँगे, खाएँगे, जो भी है। तो एक तरह से दोनों फैमिलीज़ वैसे तो उनके लिए उन्हें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन संगत जी ये सब कुछ इंस्टेंट ही हुआ, मतलब जो चीज़ के लिए हम इतना टाइम से वेट कर रहे थे, संगत जी हम दोनों ने मतलब सालों लगा दिए अपनी दोनों की फैमिलीज़ को मनाने में, लेकिन वो नहीं मान रही थी। लेकिन एक बार में ही जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर गए और उसके बाद इंस्टेंट ही 1-2 दिन में, 3-4 दिन में सब कुछ हो गया और 1 वीक के अंदर-अंदर दोनों फैमिलीज़ भी मिल ली। ठीक है, दोनों फैमिलीज़ आपस में मिलके कुछ उन्होंने कुछ ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं की, लेकिन हाँ, ठीक है, उन्हें क्योंकि दोनों के कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वो एक-दूसरे में जैसे कुछ ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल से भी नहीं थे और कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी और सब कुछ तो। लेकिन ठीक है मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि तूने ही देखना है और तुझे ज़्यादा पता है और उन्हें लड़का उन्होंने देखा तो उन्हें लड़के वाइज़ उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई। मतलब जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, मेरे पार्टनर को देखकर उन्हें कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ, उन्हें वो सब कुछ अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद जो मेरे उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली को भी यही था कि चलो हमने कौन से इसके इनके पेरेंट्स के साथ रहना है या कुछ है और मेरे साथ उनको मिलकर भी ठीक लगा। पर बाकी जो हमारी मेन प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी मतलब फैमिलीज़ क्यों नहीं मान रही थी, वो संगत जी वो थोड़ा-सा मैं रीज़न नहीं बताना चाहूँगी। तो उसमें थोड़ा-सा था, दोनों फैमिलीज़ को ही था इस बारे में। तो दोनों फैमिलीज़ ने आपस में इस बारे में बात की, तो इससे ना संगत जी मेरे फादर को भी थोड़ा बहुत था और उनकी फैमिली वालों को भी था। और ये जो संगत जी रीज़न था उसमें उन दोनों का मतलब
ना मानना भी कुछ मैं गलत नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, लेकिन सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग होती है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। तो उसके बाद लेकिन संगत जी फाइनली यही हुआ गुरुजी की कृपा से कि दोनों फैमिलीज़ मान गई। और संगत जी दोनों फैमिलीज़ की मर्ज़ी में यही हुआ कि ठीक है, जैसे बच्चे चाहते हैं, जैसे बच्चे खुश हैं, हम वैसे ही करेंगे। संगत जी उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि इतने सालों के वेट के बाद फाइनली गुरुजी ने हमारी फैमिलीज़ को मना लिया। वो गुरुजी ने ही मनाया है संगत जी, क्योंकि हमारे तो हाथ खड़े थे, हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर ली थी। लेकिन जब गुरुजी आए, जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने हमें सँभाला, तो संगत जी उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाया। बिना गुरुजी के संगत जी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। बहुत टफ था, बहुत टफ था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने सब सॉल्व कर दी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी अब हमारी फैमिलीज़ को यही है, कई बार वो ये सोचते हैं कि डायरेक्ट हम शादी करें, क्योंकि संगत जी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेन बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब वो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन संगत जी हाँ, मतलब थोड़ा-सा होता है फैमिलीज़ को, तो उनको यही है कि हम डायरेक्ट मैरिज कर दें, ताकि किसी को कोई भी बातें करने का टाइम ना मिले और सब कुछ हो जाए, तो एक बार 1-2 दिन सब बोलेंगे और उसके बाद सबके मुँह बंद हो जाएँगे। लेकिन एक उनके मन में ये भी था कि नहीं, हम एक बार रिश्ता फाइनल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मतलब हम कब मैरिज वगैरह करते हैं, हमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा शादी की तैयारियाँ करने में, या फिर पूरे अपनी जो रिलेटिव्स हैं उनको बताने में हम कंफर्टेबली बता पाएँगे, धीरे-धीरे सबको ये चीज़ें क्लियर कर पाएँगे। तो संगत जी अभी हमारी दोनों फैमिलीज़ के मन में इसी चीज़ की डिस्कस होती है कि हम हमें किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि संगत जी ये मैरिज के बारे में सभी रिलेटिव्स को बताना और ये चीज़ें थोड़ी-सी संगत जी क्रिटिकल हैं, क्योंकि सबके अपने-अपने, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि सबके अपने-अपने पॉइंट्स होते हैं, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। कोई इस चीज़ को किस वे में लेता है और कोई किस वे में लेता है। तो संगत जी इसलिए ना दोनों फैमिलीज़ को अभी यही है कि हमें कैसे करना चाहिए। वो भी संगत जी अब मैंने और मेरे पार्टनर ने गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी अगर हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो आगे भी सब कुछ गुरुजी ही देखेंगे, सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी के बिना यहाँ तक पहुँच पाना भी संगत जी पॉसिबल नहीं था। और आगे का तो ख़ैर हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या-क्या सोच रखा है। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारी जन्मों-जन्मों की ज़िम्मेवारी भी ले लेते हैं। गुरुजी अपने आप सारे रास्ते बना देते हैं, सब कुछ गुरुजी कर देते हैं। लेकिन संगत जी वही बात है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम करने वाले कोई भी नहीं होते। संगत जी देखो गुरुजी ने किस तरह से सबसे पहले हमें अपने सत्संग पे बुलाया। संगत जी गुरुजी ने तो हमें उसी वक़्त जोड़ लिया था, गुरुजी ने तो हमें उसी वक़्त ब्लेस कर दिया था। लेकिन हमें नहीं इन चीज़ों के बारे में पता चलता, बाद में हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं। कि गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि जब आप मेरा स्वरूप भी देख लेते हो, तब से मैं आपको अपने साथ जोड़ लेता हूँ। और सच में संगत जी ऐसा ही होता है, जब गुरुजी का अगर स्वरूप भी हम एक बार देख लेते हैं, तो गुरुजी हमें उसी वक़्त ब्लेस कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता। मैं गुरुजी का सच में संगत जी दिल से शुकराना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी अब हमारी अब फैमिली वाले क्या डिसीजन लेते हैं, क्या होता है, वो सत्संग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अ, संगत जी हुआ ऐसे था कि मेरे जो मदर हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली में गुरुजी को अभी तक कोई भी नहीं मानता था और उन्हें गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेकर गई, तो मेरी फैमिली वालों को भी अच्छा लगा, मतलब गुरुजी का स्वरूप देखकर उन्होंने किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो संगत जी मुझे लेकिन गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि गुरुजी को भोग वगैरह भी लगाया जाता है या फिर गुरुजी के आगे जोत की जाती है। तो संगत जी मुझे ऐसा नहीं पता था, क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो संगत जी हमारे में यहाँ पे जैसे कोई जोत वगैरह नहीं होती।
तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी को की पूजा वगैरह के बारे में। लेकिन हाँ, मैंने जब आपको बताया कि मैंने एक बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, तो मुझे लगा कि शायद सत्संग के टाइम पे ही इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे जोत हो गई या फिर गुरुजी को भोग लगाना। तो उसके बाद संगत जी जब मैं बड़े मंदिर से भी आई, तो उसके बाद मुझे ना गुरुजी के साथ एक अटैचमेंट सी फील होने लग गई थी, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था। संगत जी अभी 1 महीना पहले ही क्या हुआ कि मेरे सामने ना अचानक से गुरुजी के सत्संग फ्लैश होने शुरू हो गए। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मैंने कहा कि मैंने तो कभी मतलब इस तरह की चीज़ें सर्च नहीं की, ना ही मैंने कभी गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मुझे उन्होंने स्वरूप दिया, मैं उनको एक भगवान की तरह, एक गुरु की तरह बस हमेशा नमस्कार करती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या सब चीज़ें होती हैं, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही, संगत जी कहते हैं ना कि जो करवाना होता है वो गुरुजी अपने आप हमें बता देते हैं। तो संगत जी मेरे सामने गुरुजी के सत्संग 1 महीना पहले ही आने शुरू हुए। मैं गुरुजी के साथ तो संगत जी 2 महीने हो गए जुड़े हुए, लेकिन 1 महीना हुआ है गुरुजी के सत्संग मेरे सामने आने शुरू हुए। मैं उन सत्संग को कई बार सुन लेती, मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, रात को सोने से पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग को सुनकर ही सोऊँ, मैं ऐसे ना सोऊँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, उसमें संगत जी मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि गुरुजी को भोग लगता है, गुरुजी के आगे जोत करते हैं और गुरुजी किस-किस तरह से हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पिजन के रूप में दर्शन देते हैं, पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चलने लगा। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि मेरी मम्मी हैं, वो अभी गुरुजी को जैसे नहीं मानते, लेकिन हाँ, वो भी जैसे मैं गुरुजी के आगे नमस्कार कर देती थी, माथा टेक देती थी, तो संगत जी वो भी गुरुजी के आगे माथा टेक देते थे। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरी मम्मी को गुरुजी ड्रीम में आए और मेरी मम्मी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर गए। नेक्स्ट डे संगत जी जब मेरी मम्मा उठे, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बट गुरुजी मतलब वैसे जैसे मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं और मतलब ऐसे बैठे हैं, गुरुजी ने मुझे प्रसाद भी दिया, इस तरह से मम्मा अपना ड्रीम सुना रहे थे। तो संगत जी मैंने ना एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन हर किसी को नहीं होते, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। और ड्रीम दर्शन देना मतलब साक्षात गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। तो मैंने मम्मी को ये सारी बातें बताई, मैंने कहा मम्मा ऐसे-ऐसे गुरुजी के सत्संग आते हैं और उसमें गुरुजी बताते हैं कि मतलब किस तरह से गुरुजी जो हमारे कष्ट होते हैं वो कटवाते हैं। संगत जी ये बात हो गई और मैंने अपनी मम्मी को जैसे बता दिया जितना मुझे मालूम था, क्योंकि मैं भी जैसे आपको बताया ना कि मैं अभी 2 महीने ही हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो जितना मुझे मालूम था और जितना मैंने सत्संग में सुना था संगत जी, मैंने वही चीज़ अपनी मदर को बताई। तो संगत जी मेरी मदर के ना घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था। तो लेकिन संगत जी जब से गुरुजी के ड्रीम दर्शन उन्हें हुए हैं और उनके ना घुटनों में वो दर्द रहना बंद हो गया है, मतलब वो दर्द अब नहीं रहता उन्हें। तो वो मुझे ना जैसे संगत जी अभी 1 वीक पहले मुझे बोले, कहते मेरे ना पहले घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, अब ना मेरे काफ़ी दिन हो गए घुटनों में दर्द नहीं रहता। तो कहते मुझे ना ऐसा लगता है जिस दिन ना मुझे गुरुजी ने ये वाले जो तूने फ़ोटो लगाई हुई है ना जिन गुरुजी की, इनके जब मेरे को उस दर्शन हुए थे सपने में, कहते उसके बाद मेरा वो दर्द खत्म हो गया। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा कि मम्मिया ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और गुरुजी, संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी सपने में भी हमारे कष्टों को काट देते हैं और ये बात संगत जी बिल्कुल सच है कि गुरुजी सपने में भी हमारे कष्टों को काट देते हैं। जिस तरह से गुरुजी ने मेरी मम्मी के जो घुटनों में दर्द रहता था, उनके जो कष्ट थे, उनके जो दर्द थी संगत जी, कई बार तो उनको पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती थी, लेकिन वो कहते कि उसके बाद मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आगे जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरी फैमिली वाले क्या फाइनल डिसीज़न लेते हैं हमारी शादी का, रोके का या एंगेजमेंट का, जो भी गुरुजी को अच्छा लगेगा, क्योंकि सब कुछ गुरुजी ने ही करना है। तो संगत जी मैं अपना वो सत्संग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये तो संगत जी मेरा आज का सत्संग। और अगर मैंने इस सत्संग को बोलते हुए कोई भी गलती कर दी हो,
या फिर संगत जी मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि संगत जी मुझे अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए, तो मुझे हुए तो काफ़ी सत्संग है, लेकिन लेकिन मुझे अभी जो-जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाहते थे, जो-जो गुरुजी कहलवाना चाहते थे, मैं आपसे वही शेयर मैंने किए हैं। तो संगत जी मैं अपना अगला सत्संग भी बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।